24 फरवरी सुबह के 5 बजे एक टीसीएस मैनेजर एक वीडियो रिलीज़ करते हैं और फंदे को गले पे लगा करके वो अपनी जान को दे देते हैं। और फंदे को लगाने से पहले वो एक वीडियो रिलीज़ करते हैं। लगभग 6.57 मिनट का ये वीडियोस पूरे देश को झकझोर करके रख देता है। उसमें कई सवाल वो खड़े करके इस दुनिया से अलविदा लेते हैं। वो कहते हैं पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, आकांक्षा सॉरी, यानी आपको सॉरी। प्लीज़ मर्दों के बारे में बात करें, कोई तो मर्दों के बारे में बात करे, वो बहुत अकेले हैं। मैं अपना बता देता हूँ यार, सबका सेम है। मेरी भी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। वो आगे वीडियोस में कहते हैं जब मरना है तो खुशी के साथ मरा जाए, आंसू पोंछ करके, और वो हंसते हुए फंदा अपने गले में डाल करके फिर इस दुनिया से अलविदा हो लेते हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं फिर से आज इस वीडियोस में। नमस्कार, मेरा नाम जय किशन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम की किताब। आज इस क्राइम की किताब में हम एक सच्ची घटना जो कि आगरा के डिफेंस कॉलोनी में हुई उसको जानने का प्रयास करेंगे। आगरा के डिफेंस कॉलोनी में नरेंद्र कुमार शर्मा, उनके बेटे मानव शर्मा, बेटी आकांक्षा शर्मा और पत्नी नीलम शर्मा रहा करते थे। पापा एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। एक वेल एजुकेटेड और वेल सेटल फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे, और अच्छी खासी फैमिली थी। बड़ी खुशी थी फैमिली पे, क्योंकि बेटे की शादी 30 जनवरी 2024 को एक निकिता नामक लड़की से होती है, जो कि उनके घर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पे होता है। उस जगह का नाम होता है बरहन। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और शादी के बाद मानव शर्मा अपनी पत्नी को लेकर के मुंबई पहुंच जाते हैं। जब वो ऑफिस चले जाते हैं या काम पे चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि पत्नी अकेले परेशान से रहती है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोचते हैं कि कहीं अगर इनको भी जॉब लगवा दिया जाए तो कितना अच्छा होता। सो जस्ट ही वॉज थिंकिंग, और वो अपनी पत्नी को लेकर के विप्रो कंपनी में चले जाते हैं और वो वहाँ पे उनको जॉब लगवा देते हैं। इतना ही नहीं, वो वापस आने के बाद वो कोऑपरेट करते हैं अपनी पत्नी के साथ, खाना बनाने में, चीज़ करने में, कोई कार्य करने में, रसोई में तो सबसे ज़्यादा उनके साथ वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि पत्नी को अकेलापन न महसूस हो। वही पत्नी जो उनकी मौत का कारण बनती हैं, उनको वो अकेला नहीं छोड़ते। पता क्यों? क्योंकि उनके मन में ये लगता है कि पत्नी जो कि मेरे ही हवाले आई, मेरे लिए ही आई है, वो भला अकेले क्यों रहे, वो परेशान भला क्यों रहे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो एक बार वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब तक उनको मैसेज एक लेडीज़ करती हैं। मैसेज में आता है कि आपकी पत्नी निकिता की बहन ने मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, और एक बात और मैं आपको बताऊं, तुम्हारी भी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। ये सुनकर के थोड़ा सा मानव शर्मा चौंक जाते हैं, लेकिन इस बात को इग्नोर करके फिर से रोज़मर्रा के कामों में वो लग जाते हैं। सोचते होंगे कि क्या ही बेकार की बातें, इन सब में ध्यान देना दैट इज़ नॉट वेरी गुड, आई थिंक सो। उसके बाद फिर उनको अगेन वही लेडीज़ मैसेज करती हैं। 2-3 बार मैसेज आने के बाद फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं। फिर वो सर्च करना स्टार्ट करते हैं, वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट करते हैं। हो क्या रहा है, ऐसा क्यों ये लेडीज़ बार बार मेरे पास मैसेज करके इस बात को बताना चाह रही है कि आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। होता ये है कि फिर वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, सर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर पता चलता है कि सच में उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। उस लड़के का नाम होता है अभिषेक। इतना नहीं, अगली वीडियोस में वो ये भी दावा करती हैं, जब वो अगली वीडियोस आप देखते होंगे, आपके सामने आया होगा, तो वो बताती हैं कि यस, वो एडमिट करती हैं कि मेरे मामा के साथ भी रिलेशन था, लेकिन वो ये नहीं बताती कि हाँ मैं एक साथ संबंध मना चुके हैं या कुछ कर चुके हैं। इस बात के लिए वो बताती नहीं है आगे। हालांकि वीडियोस में उन्होंने बताया, लेकिन कभी उन्होंने मानव शर्मा को नहीं बताया, क्योंकि वो वीडियोस में कहती हैं कि अगर मैं ये बताई तो हमारा रिलेशन ख़राब होगा और मैं डरती हूँ कि मुझे वो छोड़ ना दे। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं।
जब बात बिगड़ चुकी होती है और वो डिप्रेशन में जा रहा होता है, ये बात कब की है, अब इस बात को भी जान लेते हैं। ये बात है 30 जनवरी को उनकी शादी होती है और फरवरी की तो बात होती है। अच्छा, वो 30 जनवरी 2024 था और ये 30 जनवरी 2025 था। महज 390 दिन के बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात क्या थी। बात ये थी कि जब वो सर्च करने स्टार्ट करते, जब उनको पता चलता है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, परेशान से रहने लगते हैं। माँ बाप को धीरे धीरे सारी बातें पता चलती हैं, वो उनको समझाने का प्रयास करते हैं और माँ बाप ये सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें तो हर किसी के ज़िंदगी में, हर किसी के लाइफ में तो होता ही रहता है, भला इसको क्यों इतना सीरियस लिया जाए। वो इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि उनका बेटा धीरे धीरे इतने खाई की तरफ जा रहा है, वो परेशान रह रहा है। और मानव शर्मा भी अपने माँ बाप को खुल करके कभी कोई बात नहीं बताया जिससे उनके माँ बाप कोई बात का रिजॉल्व कर सकें। बात आगे बढ़ती है, माँ बाप के समझाने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होती हैं। होता ये है कि मानव शर्मा 23 फरवरी 2025 को अपनी पत्नी निकिता को अपने साथ लेकर के वापस डिफेंस कॉलोनी यानी कि आगरा आ जाते हैं। पापा से बातचीत होती है। पापा कहते हैं चलिए ठीक है, जब आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आप लोगों का रिश्ता या रिलेशन बन पा रहा है, सो फाइन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। फिर वो कागजात को बनाने के लिए वकील के पास जाते हैं। तब तक 23 फरवरी को ही शाम को 6 बजे प्रिटेंड करते हैं। निकिता शर्मा कहती है मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड दैट इज़ वेरी सीरियस, वी नीड टू गो ओवर देयर, और हमें जाने की बहुत ज़रूरत है। तो निकिता शर्मा को लेकर के मानव शर्मा उनके मायके ले जाकर के पहुंचा देते हैं और मायके में ले जाकर के पहुंचाते हैं तो निकिता शर्मा के पापा निपेंद्र शर्मा, उनकी सासू माँ पूनम शर्मा जब और उनकी साली रिया शर्मा और नीसू शर्मा होती हैं, आकर के उनको टॉर्चर करती हैं, परेशान करने लगती हैं। उनका साला भी उनको परेशान करने लगता है, कहता है अगर तुमने छोड़ा तो तुमको, तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे बहनोई को सबको जेल भिजवा देंगे। इस बात को सोच करके बड़ा परेशान होता है, बड़ा उथल पुथल उसकी ज़िंदगी में होता है। सोचता है करूं तो क्या करूं, आगे खाई है पीछे कुआं है, मैं जाऊं तो किधर जाऊं। बातें सोचता है, परेशान सा रहता है। वापस आता है, एक वीडियोस रिलीज़ करता है और इस वीडियोस में कहता है पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू यानी आकांक्षा सॉरी, मैं तो चला जाऊंगा। मर्दों के बारे में बात करे, कोई तो बात करे मर्दों के बारे में, बेचारे बहुत अकेले हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी लॉ एंड ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता दूं सबका सेम है यार, मेरी भी वाइफ का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये कह करके कहते हैं मैंने कई बार इससे पहले सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मैं आज फिर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मरना है तो अच्छे से मरो, आंसू पोंछ करके और हंसते हुए गले में फंदा डाल करके वो आखिरी सांस लेते हैं। निकिता शर्मा का बयान आता है और वो कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, यानी कि जो कुछ भी मानव शर्मा ने ये लगाया आरोप, वो सरासर झूठा है, वो बेबुनियाद है। वो कहती हैं वो खुद ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करके मुझे मारते थे, मुझे परेशान करते थे। बात आगे बढ़ती है और वो कहती हैं कि 3 बार ये फांसी लगाने वाले थे, तो मैंने एक बार इनका खुद फंदा काट करके मैंने इनको बचाया है। और उनका चैट भी बाहर आता है। चैट हालांकि मैं आपको वीडियोस के अंत में बताऊंगा उनके बीच में क्या चैट हुआ, क्या होता है। और पापा नरेंद्र कुमार शर्मा कहते हैं कि जब बेटे की शादी हुई थी तो मैंने एक पैसा नहीं लिया था, मैंने बिना दान और दहेज के शादी मानव शर्मा का निकिता शर्मा के साथ किया था। मुझे नहीं पता था, मैं जिसे अपना बेटी समझ रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी को, मेरे घर की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ करके चली जाएगी।
2 मंजिले का मेरा घर लेकिन किसी काम का नहीं है। सब कुछ ठीक तो है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। बाकी सारी बातों को खोलते हैं और वो कहते हैं जिस प्रकार से एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के साथ हुआ, उनकी बेटे के भी साथ हुआ। ये बातें, दिक्कतें चल रही थी, परेशानी हो रही थी। 9 दिसंबर को एआई इंजीनियर अतुल सुभाष भी अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया को दोषी करार करते हुए आरोप लगा करके वो भी फांसी पे चढ़ जाते हैं और वो फांसी लगा लेते हैं। बड़ी संयोग की बात है कि इनकी भी पत्नी का नाम निकिता होता है। वो सिंघानिया है और ये शर्मा है। 2 निकिता और दोनों ही अपने पति के ज़िंदगी को ख़राब कर चुकी होती हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मनोभाव को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि कहानी में आपको जरूर कुछ सीख मिली होगी। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।